हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट यू होम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली अब रिवीजन कर रहे हैं और मैंने आपको 10 मिनट्स रिवीजन चैलेंज दिया है। तो बात कर रहे हैं हम क्लास 10th की, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ डेली के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। कल हमने डस्ट ऑफ स्नो कवर किया था, आज हम कवर करने वाले हैं फायर एंड आइस। तो आइए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फायर एंड आइस के। तो पहला प्रश्न जो आपका बन रहा है, पहला क्वेश्चन जो आपका बन रहा है वो ये है, हु हैज़ रिटन द पोम फायर एंड आइस। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोम फायर एंड आइस। मतलब आइस जो है वो किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? तो भाई आइस जो है वो प्रतीक है हेट्रेड का, है ना। और यही क्वेश्चन एक और बन जाएगा आपका इधर कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोम फायर एंड आइस। तो फायर है डिजायर का, ठीक है। तो आइस किसको सिंबलाइज कर रही है? हेट्रेड को। और फायर किसको सिंबलाइज कर रही है? डिजायर को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश। पैरिश का मतलब क्या है पोयम के अंदर? तो पैरिश का मतलब होता है डाई, है ना। बोलता है ना पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है दो तरह से एंड हो सकता है, या तो फायर से एंड हो सकता है या डिजायर से, सॉरी, आइस से एंड हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? तो एक दिन क्या खत्म हो जाएगा? ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। देखो आपको ये पूछ रहे हैं कि जो ये धरती है इसको ख़त्म करने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है। तो जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं पोएम के अंदर कि कुछ लोग जो हैं वो किसको फेवर करते हैं? आइस को फेवर करते हैं, और कुछ लोग किसको फेवर करते हैं? फायर को। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको लगता है कि दोनों ही फायर और आइस इक्वली ही क्या है, कॉम्पिटेंट है। मतलब दोनों में ही इतनी क्षमता है कि इस दुनिया को क्या कर दे, वो नष्ट कर दे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। देखो हम सिर्फ फायर और आइस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों को इक्वल बताया था पोएम के अंदर, है ना। इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। अब देखिए राइमिंग स्कीम क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपकी एक पोएम दे रखी है, आज हम सीख लेंगे राइमिंग स्कीम क्या है ना, ताकि आप हर पोएम का, जब भी किसी पोएम में राइमिंग स्कीम हो तो आप निकाल सकें। देखिए आपकी जो ये पोएम थी, ये पोएम हर आपको एंड में किसी ना किसी वर्ड पर क्या हो रही थी, फिनिश हो रही थी। ठीक है ना। जब लाइन की जो एंड वर्ड है, अगर वो सेकेंड लाइन के एंड वर्ड से क्या करती है, राइम करती है, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन साउंड प्रोड्यूस करती है ना, तो वो वर्ड उसका क्या कहलाएगा? राइमिंग पेयर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन में जो वर्ड है वो लास्ट में क्या है? फायर। लेकिन सेकंड में क्या है? आइस। लेकिन थर्ड में देखो वापस क्या आ गया? डिजायर। तो जब आप फायर, डिजायर, तो देखिए जब एंड हो रहे हैं ये शब्द, तो सेम साउंड के साथ में एंड हो रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं इनका लास्ट फ्यू अल्फाबेट्स भी क्या कर रहा है, सेम स्पेलिंग प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये जो कहलाता है ये राइम कहलाता है। तो फायर जो है वो किससे राइम, मतलब किसके जैसा साउंड दे रहा है? डिजायर के जैसा। ठीक है। आइस किसके जैसे साउंड दे रहा है? आइस ट्वाइस। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक हेट नया वर्ड मिल रहा है, तो हेट किसको मैच कर रहा है, किस वर्ड वर्ड के साथ मैच कर रहा है? ग्रेट के साथ मैच कर रहा है। फिर ये आइस किसके साथ वापस मैच कर रहा है? सफाइस के साथ मैच कर रहा है। तो आप देख सक रहे हैं ना कि यहाँ पर जो ये एंड वर्ड्स हैं, ये लास्ट के किसी ना किसी वर्ड के साथ में क्या कर रहे हैं, मतलब मैच हो रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड में। ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमको ये पता होना चाहिए कि इस पोयम के अंदर क्या दे रखी है? राइमिंग दे रखी है। मतलब वो एक दूसरे से क्या कर रही है? राइम कर रही है। तो राइमिंग के बाद में आपको जब राइमिंग स्कीम देनी होगी, तब आप क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। तो जब पहली लाइन में अपन को राइम देनी होगी तो हम इसको क्या देंगे? ए।
ठीक है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है ये, तो इसको तो ए दे देंगे। लेकिन क्या अब फायर से आइस मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसको एक नया अल्फ़ाबेट देना पड़ेगा अब हमको, तो इसको तो हम क्या दे देंगे? बी। अब देखो वापस हम थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन में देखते हैं कि फायर, डिजायर, क्या मैच हो रहे हैं साउंड? यस। लो दोनों का साउंड क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, तो ये एक ही फैमिली से ही बिलोंग करेगा, तो वापस इसको क्या दे देंगे? ए दे देंगे। अब फोर्थ लाइन में वापस फायर आ गया, तो यहाँ पर भी हमको क्या देना पड़ेगा? ए। लेकिन ट्वाइस किससे मैच कर रहा है? आइस से मैच कर रहा है, और आइस को हमने कौन सा अल्फाबेट दिया था? बी। तो ट्वाइस की जगह हमको क्या देना पड़ेगा? बी। अब हेट, क्या हेट फायर और आइस से मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, तो हमको यहाँ पर एक नया अल्फाबेट देना पड़ेगा जो हो जाएगा सी। फिर वापस आइस आया, लेकिन आइस किसके साथ मैच हो रहा था? खुद ही आइस के साथ, तो इसको हम बी दे देंगे। फिर ग्रेट किसके साथ मैच हो रहा है? हेट, ग्रेट, है ना? ट का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो इसको दे देंगे सी। सफाइस को वापस आपको किससे मैच कर हो रहा है? आइस से मैच मैच हो रहा है, तो इसको हम वापस से क्या दे देंगे? बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या निकलेगी? ए बी, ए, ए, बी, सी, बी, सी, बी। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, है ना? ए बी, ए, ए, फिर बी, सी, बी, सी, बी। तो ये इसकी पूरी क्या हो गई? राइमिंग स्कीम हो गई। तो इस तरह से किसी भी पोएम का क्या निकाला जाता है? राइमिंग स्कीम निकाला जाता है। और राइमिंग पेयर क्या होते हैं? राइमिंग पेयर वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ में सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड में, है ना? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं फेवर फायर में क्या दिया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर दो वर्ड हैं और दोनों वर्ड जो हैं एक कॉमन लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है वो कॉमन लेटर? एफ है। यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है। तो जब किसी लाइन में दो या दो से अधिक शब्द एक ही जैसे लेटर से स्टार्ट हो या एक ही जैसा साउंड दे, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। एक बात तो ये हो गई। और कभी अगर किसी लाइन में, किसी भी पोएम की लाइन में अगर कुछ वर्ड्स दे रखे हों और उन वर्ड्स के बीच में एक जैसा साउंड आए, तो वहाँ पर क्या कहलाएगा वो भी अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कुछ लेटर्स यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे ये दिया है होल्ड, ये दिया है दोज, ये दिया है हु, ये दिया है फेवर। तो आप क्या मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि इन शब्दों में कौन सा लेटर है जो कॉमन है? क्या देख सकते हैं आप? यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है और इसमें भी ओ है ना? और मुझे बताओ ओ क्या होता है? ओ क्या होता है? वॉवल, वॉवल होता है ना? तो जब कभी ऐसा हो कि एक से अधिक शब्दों में एक जैसा साउंड आए और वो साउंड अगर वॉवल वर्ड है, तो वो क्या कहलाएगा? एजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस लाइन में दो पोएटिक डिवाइस है, एक तो है एलिट्रेशन और एक है एजोनेंस। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, क्योंकि यहाँ पर एलिट्रेशन भी आ रहा है और यहाँ पर ये जो ओ साउंड है, ओ साउंड भी आ रहा है वर्ड्स के बीच में। और ओ साउंड अगर आ रहा है तो वो एजोनेंस कहलाएगा, क्योंकि ओ क्या होता है? वॉवल होता है। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर ओ नहीं होता और कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा होता, तो कॉन्सोनेंट मतलब बी सी या ऐसा कुछ आ रहा होता, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर वो नहीं दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर सीखा फेवर फायर में, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी ये क्या बोल रहा है? सम से। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, एक जैसे लेटर है ना दोनों, और साथ साथ में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखो वर्ल्ड और विल, यहाँ पर भी डब्ल्यू और डब्ल्यू एक जैसा लेटर पास पास में क्या हो गया? रिपीट हो गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या आया है? एलिट्रेशन आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब ये क्या है ना, मतलब बहुत सही होगा कि इस पृथ्वी को अगर नष्ट करना है तो आइस जो है वो खुद भी अपने आप में क्या है, पर्याप्त है। वो खुद भी क्या कर सकती है, इस पूरी प्रकृति को क्या करके रख सकती है, नष्ट करके रख सकती है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो एक इमेजिनेशन कर रहा है कि आइस में इतनी क्षमता है, आइस ऐसा कर सकती है, बर्फ ऐसा कर सकती है। क्योंकि बर्फ किसका प्रतीक था, नफरत का। और अगर नफरत लोगों में आ गई तो ये जो पृथ्वी है ऑटोमेटिक वैसे ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हम एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाएंगे, लड़ने झगड़ने में ही हमारा क्या कर देंगे, वक्त निकाल देंगे और विनाश आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है इमेजरी। इमेजरी मतलब होता है इमेजिनेशन, वो कुछ सोच रहा है आइस को लेके कि आइस भी क्या है, सफिशिएंट अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन होती है तो इमेजरी होती है। सो दीज ऑल आर 10 क्वेश्चन अबाउट फायर एंड आइस। मुझे लगता है आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो पोएटिक डिवाइस वाले क्वेश्चंस जो मैंने बीच में डाले हैं ये थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेशल था। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, और क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे राइटर्स की पोएम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, राइमिंग स्कीम क्या होती है, कैसे इनको निकाला जाता है। राइमिंग स्कीम के लिए मैं आपको एक वीडियो लिंक और डाल दूँगी इस वीडियो के नीचे, तो आप और डिटेल में अच्छे से उसके अंदर समझ पाएंगे कि कैसे राइमिंग स्कीम या पोएटिक डिवाइस निकाली जाती है। सो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, ये ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना, ताकि 4 नंबर आपको आए तो 4 नंबर आपके फ्रेंड को भी आ जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। मिलते हैं जल्दी से कल।